हालात कुछ इतने अच्छे नज़र नहीं आते। ये चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ सकती हैं और ऐसी टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जो वार सिचुएशन हो, टेंस सिचुएशन हो, जो कि माहौल को ख़राब करें। बार बार मैं ये बोल रहा था कि ये सूरत हाल टेंस से ख़राब होती जा रही है। जो दिख रहा है कि जो ममालिक नहीं थे वो भी कूदेंगे। मैंने इस ग्लोबल वाली वीडियो में कहा था कि बॉर्डरों से शुरू होंगी, बॉर्डरों पर जंगे होंगी, और आप लोगों के सामने कि क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है मार्च का मंथ कैसा रहेगा आपका दुनिया के लिए और आप लोगों के लिए, यानी तमामी बुर्जों के लिए। और एक आप लोगों से अगर रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें, और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। और एक चीज़ और आप लोगों को बोलूँगा कि किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ बैठी हुई होती है, 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी और आप लोगों की बात सर आँखों पर होती है मेरे लिए कि आप अपनी प्राइस को थोड़ा सा कम कर दें। तो मैंने कहा था कि 23 फ़रवरी से लेके 2 मार्च 2026 तक 25% ऑफ है। तो आप समझ लें आज जब ये आप लोगों के पास पहुंचेगी वीडियो तो 2 मार्च होगी, तो वो आखिरी दिन होगा। और कोई भी आप चाहें प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें, रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं जो सेशन लेके जाते हैं। अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देने वाली, अल्लाह इज़्ज़त रखवा देता है, उसका करम है, मालिक का एहसान है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि अगर हो सके तो उसको ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें। और अब आ जाते हैं जो मेन बात है, सारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को याद होगा ग्लोबल वाली वीडियो अगर मेरी किसी ने देखी हो तो उसमें क्लियर मैंने कहा था। फिर फरवरी की जब मैंने बनाई थी मंथली, उसमें मैंने कहा था कि अलार्मिंग सिचुएशन, आप लोग अभी भी पड़ी हुई होंगी वो वीडियो, आप चाहें तो देख लें, जिसमें हेलीकॉप्टर बाकायदा चल रहा था और अलार्मिंग सिचुएशन लिखा हुआ था। बार बार मैं ये बोल रहा था कि ये सूरत हाल टेंस से ख़राब होती जा रही है। जो दिख रहा है वार का बोला ग्लोबल वाली अंदर, फिर फरवरी से बोल रहा हूँ, जनवरी में बोल रहा हूँ, प्रीवियस हफ्ते वाली भी बोला कि जो ममालिक नहीं थे वो भी कूदेंगे। तो बहुत ही अफसोसनाक, दिल दहलाने वाली आपका ख़बर आई सुबह कि आपका खामनाई साहब का इंतकाल हो गया। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जंगों का टाइम है, वार सिचुएशन टाइप है, और वो चीज़ आप लोग देख रहे हैं हो रही हैं। सऊदी अरब, दुबई, कितने ऐसे ममालिक हैं, यूके, वो भी आ गए बीच में। मैंने कहा था ना कि ऐसे ऐसे ममालिक आएंगे जो नहीं थे वो एकदम से आपका आ जाएंगे। और ऑलरेडी ईरान, यूएसए, इजराइल, ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ, आप लोगों को याद है ना, ईरान, यूएसए, इजराइल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, चाइना, जो मैंने इस ग्लोबल वाली वीडियो में कहा था कि बॉर्डरों से शुरू होंगी, बॉर्डरों पर जंगे होंगी, और आप लोगों के सामने कि क्या हो रहा है। और मैं ये कोई कहते हैं ना कि बरसाती मेंढक की तरह नहीं, जैसा भी बहुत सारे आपका निकल के आ गए हैं जो नहीं है कि हवा देख के चलते हैं। आप लोगों के सामने, आप लोगों को पता है, वीडियोस तो आप लोग मेरी देख रहे हैं, पिछले अगस्त से देख रहे हैं, और आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है। कि कहने का मकसद मेरा ये नहीं है कि बहुत कोई मैंने तीर मारा, लेकिन जो दिखा वो बताया। और मेरी दुआ थी, मैंने कहा था मेरी अल्लाह से दुआ है कि मैं गलत हूँ, लेकिन जो दिख रहा था आपको बता रहा था। तो मार्च की अगर मैं बात करूँ तो मार्च के महीने में भी हालात कुछ इतने अच्छे नज़र नहीं आते। ये चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ सकती हैं और ऐसी टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जो वार सिचुएशन हो, टेंस सिचुएशन हो, जो कि माहौल को ख़राब करें। आप लोगों को मैंने कहा था इंटरनेट इशू देख लें, अभी भी कई ममालिक में इंटरनेट का शटडाउन हो चुका है बुरे तरीके से, आपके सामने है। हवाई हादसात का आपको बोलूँगा, इसका भी ख़तरा है, और वो चीज़ आप लोग देख रहे होते हुए। अच्छा, उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था अर्थक्वेक की चीज़ें भी ऑलरेडी पाकिस्तान में हुई, वो थोड़ी सी और होते हुए नज़र आ रही हैं, चाहे एशिया ममालिक हो, स्पेशली पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जापान हो, ऐसी जगहें हो, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है। और बाकी जो ये वार वाली सिचुएशन है ये थोड़ी सी और बिगड़ेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये मामलात अच्छे नज़र नहीं आ रहा है। ये मैं ग्लोबल वाली वीडियो में मैं बोल रहा हूँ। फिर आप जब हेलीकॉप्टर चलाया तो वहाँ पर मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि दिख रहा था। और इसी समझ लें 3 मार्च को चांद ग्रहण लगने जा रहा है, यानी लूनर एक्लिप्स लगने जा रहा है, और जो कि प्रीवियस वीडियो उसी पे थी। आप वो वाली वीडियो देख लें उठा के, आप पिछले वीकली की देख लें, आपके सामने पूरी सिचुएशन आपको पता चल जाएगी। हर वीडियो में मैं पहले से बता देता हूँ एक आप कि यार ये चीज़ दिख रही है, अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ बैठते ही अल्लाह भरोसे पर हूँ, वरना मेरे उसके अलावा कोई हैसियत नहीं है, कोई मेरी औकात नहीं है।
और आप लोगों को एक और चांद ग्रहण का दोबारा मैं सदका रिपीट करके बता दूं कि जब आपके पास वीडियो आएगी तो आपके पास टाइम होगा देने का, तो आप उसमें दे सकते हैं राइस, मिल्क, ये कंपलसरी आइटम है। अब ऑप्शनल है, 3 में से आप एक चीज़ दे दें, चाहे चीनी दे दें, चाहे अंडे दे दें, चाहे ब्रेड दे दें, 3 में से एक, और वो 2 चीज़ें कंपलसरी हैं। और 3 तारीख को ग्रहण लगेगा आपका, ये लूनर एक्लिप्स लगेगा, जो कि आपको याद होगा मेरी एक और बात कि मैंने आपको कहा था ये चांदी जो गोल्ड के रेट हैं इनमें फ्लक्चुएशन देखेंगे, आप लोगों ने देख लिया होगा। एकदम से मैंने कहा था कि जो रेट आपको दिख रहे हैं फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, और एकदम से आप देखें क्या हुआ। तो ये चीज़ें सिर्फ प्लैनेट्स, देखिए हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मेरा सब कुछ जो कर रहा है वो अल्लाह करता है। अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता नहीं होता। थोड़ा बहुत, बहुत थोड़ा बोलूँगा, थोड़ा बहुत आपका देखने की तमीज़ है, तो थोड़ा बहुत देख के पता चल जाता है कि यार ये चीज़ ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है। अब मैं बाकियों की तरह मैं ये तो नहीं करूँगा जैसे लोग हैं, मैंने बोला था 2-3 ऐसे लोग हैं जो जिनके पास कोई काम नहीं होता, फालतू काम करते हैं, कुछ भी आके लिख के चले आते हैं, जिनकी अपने घर में भी कोई नहीं सुनता। और मेरी दुआ अल्लाह करे वो भी कामयाब हो, कि जैसे कहते हैं ना कि आप चलो आपको नहीं पसंद आ रहा, आप ना सुनो, लेकिन आप जब ज़बरदस्ती क्रिटिसिज्म या इस तरह करोगे तो वो भी, लेकिन मैं क्या बोलूँ, खैर मर्जी है किसी की, जो भी जो चाहे वो कर सकता है। और मेरी दुआ है फिर भी जो बुरा लिखते हैं, बुरा बोलते हैं, तब भी अल्लाह उनको भी खुश रखे। और लेकिन ये मंथ मार्च का भी इतना ईजी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जब जुपिटर आपका ये सीधा होगा, रेट्रोग्रेड अभी चल रहा है 11 तारीख को, तो वहाँ पे रिलीफ मिलेगा चीज़ों में, वहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतरी होते हुए दिखेंगी, लेकिन अभी उसमें टाइम है। और एकदम से आते ही साथ तो वो कुछ भी नहीं करेगा, टाइम तो वो भी देगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको बोला है, ग्लोबल क्लाइमेट का नेट इशू ऑलरेडी चल रहा है, टेंस सिचुएशन, वार टाइप जो आपको बोली है। जैसा आपको पता था ईरान, USA, ये कब से मैं बोल रहा हूँ, इजराइल, और उसके अलावा ये जो ऑलरेडी मैंने कहा था जो ममालिक नहीं है वो भी कूदेंगे, और आप देखना आपके सामने है सारी कहानी। अच्छा, उसके अलावा सिल्वर के रेट, गोल्ड के रेट, ये भी आप लोग इस मंथ देखिएगा, बड़ा क्रूशल होगा। और ये जो ग्रहण चल रहा है इस वक्त टाइम पे, और उसके अलावा अपोजिशन गवर्नमेंट की तरफ से भी अब बड़े आप देखेंगे अपोजिशन का, उनको थोड़ा सा सख्त सामना करना पड़ेगा चीज़ों का, कुछ लोग एक्सपोज होते हुए दिखाई देंगे। तो ये महीना भी इतना ईजी नहीं रहेगा। तो अब आ जाते हैं हमारे मंथली पे कि कैसा रहेगा ये महीना मार्च के लिए तमाम ही ज़ोडिएक साइन के लिए। तो अब आ जाते हैं एरीज वालों के लिए, जो पहला बुर्ज, पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि है कि कैसा जाएगा एरीज के लिए ये महीना मार्च का। अगर एरीज वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था या उसमें आप फंसे हुए थे तो उसमें आपको कुछ रिलीफ मिल सकता है, उसमें कुछ आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अगर कोई बाहर जाना चाह रहे थे या कोई ट्रिप करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। कोई फॉरेन सेटलमेंट अगर आप लोग चाह रहे हैं करना तो इस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी करने की। कुछ अगर लिटिगेशंस के मामला आप लोगों पे चल रहे थे तो उसमें कुछ आप लोगों की चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल बोलूँगा, जो नए लोग हैं तो कोर्ट कचहरी इन चीज़ों से दूर रहें, आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप दूर रहते हैं, अगर आप लोग घुसे तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी रिलेटिव की तबीयत ख़राब होना, कोई हॉस्पिटल में विजिट लगना आपका अल्लाह ना करे हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखिएगा। उसके अलावा कह सकता हूँ कि थोड़े से आपको नींद का थोड़ा सा मसला रहेगा। नींद आपकी इस महीने बीच बीच में आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस करेगी। और आफ्टर मंथ ऑफ मार्च के जब थोड़ा सा गुजरेगा तो थोड़ी सी फादर की हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, लिटिल ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की, लेकिन रखिएगा ज़रूर। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा खाने पीने के शौकीन हो जाएंगे, आपको खाना थोड़ा सा पसंद आएगा, नई नई डिशेस ट्राई करेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़े से एक्सपेंसिव भी आपके खर्च होंगे, नए कपड़े वगैरह ले सकते हैं, जूते वगैरह लेंगे, और घड़ियाँ थोड़ी सी आप लोग ज़्यादा लेते हुए दिखाई देंगे, परफ्यूम हो, कुछ अपने आप को ग्रूमिंग करेंगे। ख़वातीन की बात करूँ तो वो अपनी जैसे उनकी ब्यूटी प्रोडक्ट होती हैं, कपड़े हैं, ज्वेलरीज हैं, या नई चीज़ों की डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा खरीदते हुए दिखाई देती हैं। हेयर स्टाइल थोड़ा सा आप लोगों का चेंज हो सकता है, चाहे फीमेल हो, उनकी ज़्यादा बात करूँगा। और थोड़ा सा एनवायरनमेंट आप लोग थोड़ा सा बदलेंगे, अपना थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ आपका एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, अगर लेकिन आपको हार्ड वर्क देना पड़ेगा। जितना अपना हार्ड वर्क करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तब जाके आपको अल्लाह के करम से रिजल्ट मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। और अगर ये बोलूँ तो ये एवरेज प्लस ही दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए मिक्स रहेगा। शुरू के 15 दिन थोड़े बहुत आपको तंग कर सकते हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होना, नोक झोंक होना, या हल्के फुल्के कुछ फड्डा वगैरह हो जाना, बीच में बात बंद हो जाना, ये चीज़ें हो सकती, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके लिए सॉर्ट आउट होंगी, चीज़ें बेहतर की तरफ जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, चीज़ों को जितनी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा।
उसके अलावा अगर बात करूं आपके लव रोमांस की, तो लव रोमांस के लिए ये मंथ इतना अच्छा दिखाई नहीं देता। प्यार मोहब्बत में थोड़े से आपके दिमाग में थॉट्स रहेंगे, चीटिंग का दिमाग में ख्याल आएगा कि सामने अलग कर रहा है, और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है, इन चीज़ों में थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इस मंथ इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है और बीच बीच में, लेकिन आपको दिल थोड़ा सा ख़राब होगा, तो थोड़ा सा अपने दिल को थोड़ा सा काबू रखिएगा। जितना काबू रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को मेरी एडवाइस यही है कि इस मंथ सिंगल ही रहें, ज़्यादा किसी से दोस्ती बातचीत ना करें। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे किसी बातचीत होना, दोस्ती वगैरह होना, ये चीज़ थोड़ी सी दिखाई देती है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ, तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने लेफ्ट आई का ख्याल रखना है। हेयर फॉलिंग इशूज़ होना, सर दर्द होना, हेडेक होना, दांतों का दर्द होना, दाढ़ों का दर्द होना, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आना, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग इशूज़ होना, यहाँ तक कि कमर में, बैक में और शोल्डर में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों की थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। उसके अलावा सम टाइम आपकी उंगलियों में भी दर्द होगा, फिंगर भी थोड़ी सी दर्द करेंगी, और बीच बीच में हो सकता है आपकी कोई थोड़ा सा आपकी बॉडी हीट हो जाए, जिस वजह से थोड़ी सी आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं, तो ये कह सकता हूं कि ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से ठीक रहेगा। खर्चे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं से आप पैसे कमाएंगे भी, तो एक मिक्सर टाइप रहेगा। इस मंथ आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे भी, लेकिन आप कहीं ना कहीं से अर्न करेंगे, जो कि चीज़ें आपके लिए बैलेंस कर देंगी। उसके अलावा जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको टफ टाइम देना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मुश्किलात आएंगी काम में, जॉब में आपका मेहनत ज़्यादा लगेगी, तो इसमें थोड़ी सी आपको केयर करने की ज़रूरत है। जो जॉबलेस हैं उनको अगर बहुत मुश्किल होगा, अगर अपनी चीज़ें करते हैं, जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब उनके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर करियर की बात करूं, तो ये हफ्ता ये मंथ करियर के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। करियर को लेके कुछ हाई ग्रोथ मिल सकती है, हाई सक्सेस मिल सकती है। अगर आप IT का काम, कम्युनिकेशन का काम, AI का काम, गाड़ियों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या दवाइयों का काम करते हैं, चीज़ का काम करते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर बात करूं बिज़नेस की, तो बिज़नेस के हवाले से कह सकता हूं कि ये मंथ इतना अच्छा नज़र नहीं आता बिज़नेस के हवाले से आप लोगों के लिए। हाँ, बीच बीच में छोटी मोटी स्पाइक, छोटी मोटी ग्रोथ दिखेगी, लेकिन मैनेज करके रख के चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप पे करम करेगा अपना, आमीन। तो अब आ जाते हैं हमारा जो दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुध, दूसरी राशि, यानी कि टॉरस। टॉरस वालों की बात करूं तो टॉरस वालों को मैं ये कह सकता हूं कि इस मंथ थोड़े से आपके घर में क्लैश वगैरह हो सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और ये ऐसा हो सकता है कि आप अपनी आंखों से ये चीज़ें होते हुए देखें। उसके अलावा ये बोलूँगा, थोड़ा सा आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार रहेंगे, ओवर थिंकिंग भी करते हुए नजर आते हैं, चीज़ों में फैसला नहीं कर पाएंगे, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि क्या किस तरह करना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आप लोग कुछ अपना एनवायरनमेंट बदलेंगे, कुछ दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो, या अपने अपोजिट जेंडर के साथ थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग टाइम स्पेंड करना हो, या चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ नई चीज़ें बाय कर सकते हैं, कुछ अगर आपका काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, उसके हवाले से चीज़ें अच्छी दिखाई देती हैं, आपको चीज़ें का रिजल्ट मिल सकता है। और ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें अपनी रख के भूल सकते हैं, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, थोड़ी बहुत आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकती हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये बोलूँगा, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि आपके लिए ये मंथ अच्छा दिखाई देता है एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके। अगर कुछ इसमें एग्जाम्स हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने अपनी पूरी तरफ से कोशिश की, अपना पूरा टाइम दिया, तो अल्लाह की तरफ से आपको अल्लाह का करम भी मिलेगा और चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। उसके अलावा बात करूँ अगर मैरिड लाइफ वालों के लिए, तो ये मंथ मैरिड लाइफ वालों के लिए कुछ इतना खास नज़र नहीं आता। हाँ, चीज़ें ये थी, अगर कुछ आप लोगों की लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या कुछ नोक झोंक हुई थी, या आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं थी, तो वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन बीच बीच में कुछ इख्तलाफात होना, कुछ दिमाग ना मिलना, और कोई छोटी बात से बड़ी बात पे बतंगड़ बन जाना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी दिखाई देती, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। बाकी अगर बात करूँ आपकी लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला आपके वैसे तो ठीक रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से ईगो इशूज़ आना, थोड़े से लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि चीज़ें कमिटमेंट अपनी पूरी ना करना, ये आपको थोड़ा बहुत तंग कर सकती हैं, चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो उसमें केयर रखने की आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है। उसके अलावा बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज, ये चीज़ें आ सकती हैं, जो ठीक रहेगा, आपके लिए इतना बुरा नहीं रहेगा। उसके अलावा सिंगल पर्सन की बात करूँ, तो सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा, किसी पुराने दोस्त, किसी पुराने से बातचीत आपकी हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, और कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप किसी से मिल सकते हैं या मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक रखिएगा, इससे ज़्यादा
दिमाग में कुछ ना रखिएगा। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है, मदर इन लॉ की हेल्थ का ख्याल रखना है, फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने बैक का ख्याल रखिएगा, अपने शोल्डर का ख्याल रखिएगा और अपने नीज का ख्याल रखिएगा। सम टाइम ये भी होगा कि आपको घुटनों में दर्द होना, और थोड़ा सा हार्ट बीट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का भी अपना ख्याल रखिएगा और स्टमक की भी केयर करिएगा। बासी खाना, बासी फूड थोड़ा सा अवॉइड करके चलेगा, जितना अवॉइड करके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करूँ अगर आपकी मनी मैटर्स की, तो ये मंथ मनी मैटर्स के वाले से अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेके कुछ मसला चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो कि अच्छा दिखाई देता है आप लोगों के लिए मंथली। हाँ, खर्चे करेंगे लेकिन पैसा भी आपके पास आएगा। उसके अलावा बिजनेस की बात करूँ तो ये मंथ बिजनेस को लेके हाँ छोटे मोटे आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर आपका काम अटका हुआ था, रुका हुआ था, या आपको समझ नहीं आ रही थी किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, तो ये मंथ आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखाई देगा और आपको रिलीफ भी अल्लाह के करम से मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा कि जो आपका जॉब करते हैं, जॉब वालों के लिए ये हफ्ता अच्छा है, सॉरी ये मंथ अच्छा रहेगा जॉब वालों के लिए। अगर जो जॉबलेस हैं, जो नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, अल्लाह के करम से आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकती है। अगर आपने कोशिश करी, हार्ड वर्क दिया, तो उसका आपको रिजल्ट मिल सकता है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आप लोगों को ये बोलूँगा कि आपके लिए भी चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। अगर कुछ आप लोगों ने लीव दी हुई थी या कुछ आप लोगों ने चीज़ पास करवानी थी, तो अल्लाह के करम से वो भी हो सकती है। उसके अलावा करियर की बात करूँ तो ये मंथ करियर के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, करियर में आपकी ग्रोथ आएगा। अगर करियर में कुछ इशू चल रहे थे, आपके लिए मसले चल रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था चीज़ों का, तो अल्लाह के करम से ये मंथ करियर में आपको काफ़ी पॉजिटिविटी, काफ़ी बेहतरी की तरफ आपका करियर जाएगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ शॉपिंग आप लोग ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा आउटिंग करना हो, फैमिली के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हो, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखेंगी। और कुछ नई चीज़ें भी आप लोग खरीदेंगे, कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी आप लोग इस पर खर्च करेंगे। मिठास के शौकीन हो जाएंगे, खाने पीने के और लिक्विड के भी शौकीन होंगे, और थोड़ा सा आपका हल्का फुल्का वेट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ना खा लिएगा, जिससे आपको थोड़ी सी ओवर ईटिंग होना या थोड़ा सा वॉमिट टाइप फील होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। कुछ सी साइड की तरफ हो या कुछ प्ले लैंड हो, शॉपिंग मॉल्स हो, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा अपना, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरा बुध, तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई। जेमिनाई वालों की बात करूं तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि आप लोगों का ये कह सकता हूं कि जो थोड़ा सा मसले आप लोगों के साथ चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ जिम्मेदारियां आप पे अगर बड़ी हुई थी तो वो भी थोड़ी सी कम हो सकती हैं, और ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको सुकून का सांस मिलेगा इस मंथ में। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि कम्युनिकेशन के जो मामलात हैं उसमें आपकी कोई नोक झोंक हो सकती है, कोई लड़ाई हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और लेकिन अगर वो हो भी गई तो चीज़ें आप लोग बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, चीज़ें आपके लिए वो ठीक हो जाएंगी। रिलेटिव से जो आपके कज़न्स हैं, नेबर्स हैं, उनसे भी थोड़े मामलात ऊंच नीच रहेंगे, लेकिन आप लोग एहतियात करिएगा कि ज़्यादा बातचीत ना करें या फिर दूर रहें, तो फिर उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, आपका वज़न बढ़ सकता है। मिठास के शौकीन होना, खाने पीने के शौकीन होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। कुछ अगर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई बाहर ममालिक जाना चाह रहे हैं, कोई शॉर्ट ट्रिप करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। किसी ने अगर मजहबी प्लेस या कोई उम्रा हज वगैरह करना चाहता है या जाना चाहता है, तो उसमें भी इम्कान बन सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जो कोर्ट कचहरी के मामला आते हैं उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। थोड़ी सी एहतियात रख के चलिएगा इन मामलातों में। और कोई हॉस्पिटल का विजिट लग सकता है आप लोगों का, या कोई रिलेटिव आपका बीमार हो सकता है, तो उसमें भी थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। मतलब सामने वाले करें, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह सकता हूँ कि ये मंथ अच्छा दिखाई देता है पढ़ाई को लेके, कि अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ पढ़ाई में कुछ इशूज़ चल रहे थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ एग्जाम वगैरह हैं तो अल्लाह के करम से उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स या अच्छे तरीके से पास होना वो भी दिखाई देता है। और उसके अलावा ये बोलूँगा कि अगर मैरिज की बात करूँ तो ये मंथ मैरिज को लेके शुरू के 15 दिन तो थोड़े बहुत लड़ाई होना, झगड़े होना, ये चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देती हैं। कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। चीज़ें सॉर्ट आउट होना, मसलों का हल निकलना, ये आपके लिए अच्छा दिखाई देता है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और प्यार मोहब्बत के मामलात भी आपके बढ़ेंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ जो लव रोमांस की बात करूँ, इससे पहले मैं मैरिज की बात कर रहा था, लव रोमांस की बात करूँ तो आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए भी सेम कुछ शुरू में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, कुछ मसले हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आफ्टर जैसी मंथ आगे आगे बढ़ेगा तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। प्यार मोहब्बत के मामला में बेहतरी आएगी, कुछ बॉन्डिंग वगैरह और भी बढ़ेगी। यहाँ तक कि बोलूँगा कुछ अगर मिसकम्युनिकेशन चल रही थी तो वो भी चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज़ और बोलूँगा, आप लोगों के इन लॉज बहुत आप लोगों के लिए मसला कर सकते हैं, घटियापन वाली हरकतें करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है।
अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो कुछ उसके इतने अच्छे रिजल्ट, इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे। उसके अलावा बात करूँ सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को बोलूँगा कि बात अगर करेंगे भी, किसी दोस्ती वगैरह हो भी गई तो लेकिन सिर्फ वो वक्त ही होगी, कोई लॉन्ग लास्टिंग कुछ इतना लंबा होते हुए दिखाई नहीं देता। उसके अलावा आप लोगों की अगर बात करूं मनी मैटर्स की, तो ये मंथ पैसे को लेकर अच्छा रहेगा। पैसे आपके पास आएंगे भी, कुछ जिम्मेदारियां थी वो भी आप लोग पूरी करेंगे, कुछ खर्चे होंगे भी, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं से आप अर्न करेंगे। ये मंथ अगर ओवरऑल बात करूं तो मनी मैटर्स के लिए मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने पैरों का ख्याल रखना है, अपने हाथों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखिएगा। उसके अलावा आप लोग अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हार्ट बीट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, और कहीं ना कहीं बोलूँगा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। गॉल ब्लैडर चीज़ें थोड़ी बहुत आपको बढ़ सकती हैं, हेडेक होना, स्ट्रेस रहना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी, नींद में दिक्कत आना, और ये बोल सकता हूँ कि आपको थोड़ा सा हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, गले में दर्द होना, और थोड़ा बहुत आपका मूड स्विंग होना, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ रहेंगी। बात अगर करूँ जॉब की, जो जॉब कर रहे हैं आप लोगों के लिए ये मंथ में थोड़ा बहुत इशूज आ सकते हैं, थोड़ा सा आपका वर्कलोड बढ़ सकता है, काम का आपका थोड़ा सा ज़्यादा मसला हो सकता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। कोशिश करेगा वर्क पे अपना काम खत्म कर लें, टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें ख़त्म कर लें, तो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनको ये बोलूँगा कि ये मंथ में इम्कान है कि आपको मिल सकती है, लेकिन आपको हार्ड वर्क और मेहनत बहुत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके अलावा बात करूँ बिज़नेस की, तो ये मंथ बिज़नेस के लिए अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है। अगर कुछ आपके मसले चल रहे थे, इशू चल रहे थे, तो उसमें रिजॉल्व आ सकता है, और बिज़नेस के लिए मंथ अच्छा दिखाई देता है। बात करूँगा करियर की, तो करियर के हवाले से ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। करियर में आपको ग्रोथ मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, विजडम का काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री से, मॉडलिंग का काम करते हैं, शोबिज से हैं, डिज़ाइनिंग से हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, गवर्नमेंट से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, या उसके अलावा आप लोगों को बोलूँगा बैंकिंग से, IT से, AI से, कम्युनिकेशन से, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, कपड़े थोड़े से आपको टाइट हो सकते हैं, शॉपिंग वगैरह करेंगे। और अगर आपकी स्पाउस की हेल्थ डिस्टर्ब चल रही थी या स्पाउस की हेल्थ खराब थी, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिल सकता है। बाकी कुछ अगर कोर्ट कचहरी के कुछ इसके इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें मैंने जैसे बोला एहतियात रखिएगा, और नए लोग थोड़े से दूर रहेगा। बाकी आप लोगों के लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पर भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाता है हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि, यानी कि कैंसर। कैंसर वालों के लिए मैं कहूँगा कि देखें, इस महीने आप लोगों को इन लॉज की तरफ से तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इन लॉज अपने, वैसे मैंने ऑलरेडी बोला, अपने घटियापन पे उतरे में वो हरकतें तो करते रहेंगे। जो सेपरेट हैं उनके लिए फिर बचत दिखाई देती है, जो अपने अलग हैं उनके लिए भी ठीक दिखाई देता है। और कुछ केसेस में सेपरेशन होना, अलग होना, ये चीज़ें भी अल्लाह ना करे ऐसे होते हुए दिखाई दे रही हैं। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा अपने हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की भी केयर करिएगा, दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, राइट आई का ख्याल रखना है, और नींद थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि इस मंथ अगर आपकी कोई एग्जाम होने, कोई पढ़ाई का आप लोगों का है, तो उसमें आपके अच्छे जा सकती है, वो चीज़ अच्छी हो सकती है। तो एजुकेशन के हवाले से मुझे अच्छा नज़र आता है, चाहे कुछ भी हो, आपका किसी से भी रिलेटेड एजुकेशन हो। उसके अलावा ये बोलूँगा कि अगर किसी के गवर्नमेंट एग्जाम थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कुछ नौकरी चाहिए थी, या कुछ ऐसा आपके एग्जाम थे, या कोई आपका पेपर था, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिल सकता है। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि जो आपका मैरिड लाइफ का, जैसे मैंने बोला कि मैरिड लाइफ के लिए भी ये मंथ मुझे अच्छा नज़र नहीं आता। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होते हुए, प्रॉब्लम होते हुए इस मंथ दिखाई देती है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा बीच में थोड़ा बहुत आपको एक सुकून का सांस मिलेगा, एक रिलीफ मिलेगा, लेकिन कुछ केसेस में सेपरेशन भी दिखाई देती हैं। उसके अलावा आप लोगों ने थोड़ा सा अपने स्टमक का ख्याल रखना है, हेडेक होना, स्ट्रेस रहना, ये चीज़ें थोड़ी सी आपके रहेंगी। शॉपिंग आप लोग इस मंथ थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, कपड़े थोड़े से ज़्यादा खरीदेंगे। बीच में आप लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट अपना बदलने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी नज़र आती हैं। उसके अलावा कुछ खर्चे होना, थोड़े से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको मैनेज कर लेंगे, उसको टैकल कर लेंगे, आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी बात करूँ अगर लव रोमांस की, तो ये मंथ लव रोमांस के हवाले से इतना अच्छा नज़र नहीं आता। जो अंडर 28, 29 है, उससे ऊपर के तो फिर भी उनके लिए कदरे बेहतर रहेगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी। लेकिन जो अंडर 28, 29 है, उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी टफ रहेंगी, थोड़ी सी मुश्किलात होना, लड़ाई झगड़े होना, मिसकम्युनिकेशन होना, नेगेटिव थॉट्स आना दिमाग में, ये चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं, तो मुश्किल है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो उसके कुछ इतने अच्छे नतीजे नहीं आएंगे, कुछ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन को मेरा मशवरा ये है कि किसी से प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में ना पड़ेगा। हाँ, किसी से दोस्ती वगैरह हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बातचीत करना हो, वो चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, उसमें कोई इतनी बुराई नहीं है। बाकी अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर में थोड़े से एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बोला, आपके बढ़ेंगे, थोड़े से खर्चे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप लोग अर्न भी करेंगे, आपको मिलेगी भी, पैसा आपके पास आएगा भी,
सपोर्ट आपको रहेगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करेंगे, दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, जिस वजह से चीज़ें आपके लिए बेहतरी रहेंगी, पैसों की तरफ से आपको फ़ायदा हो सकता है। बाकी हेल्थ में जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और एक चीज़ और बोलूँगा कि किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा जो आपके फैमिली के अंदर हो, स्पेशली रिलेटिव्स की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव्स पे और अपने लॉस पे बिल्कुल भी ट्रस्ट करने, यकीन करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप लोगों को ये मैं कहूँगा, थोड़ा सा शोल्डर बैक का भी ख्याल रखिएगा। किसी के अगर गवर्नमेंट रिलेटेड इशूज़ है, गवर्नमेंट का मसला था, तो वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। कोई अगर कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा था तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, वो आपके लिए बेहतरी रहेगी। कोई बाहर जाना चाहते हैं, बाहर फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा दिखाई देता है। कोई जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए शुरू में थोड़ा बहुत मसला रहेगा, कुछ इशू रहेंगे, लेकिन बीच के मन में चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, दिमाग में क्लैरिटी मिलेगी, स्टेबल रहेगा। तो जॉब के हवाले से आपका अच्छा दिखाई देता है। जो जॉबलेस हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को भी मिल सकती है, आप लोगों के लिए भी चीज़ें बेहतर रहेंगी, अच्छी रहेंगी। कोई सडन एकदम से बूस्ट लगना, ये वेल्थ की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई आपको छोटा मोटा सडन गेन हो जाए, सडन फ़ायदा हो जाए, या किसी के सीक्रेट्स पता चल जाए, वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा, बुरा नहीं रहेगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि जो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस बड़ा एहतियात से करना है। इस मंथ कोई बड़ी चीज़, बड़ी डील फाइनलाइज नहीं कर देगा। चीज़ों को जितना आराम से रख के चलेंगे, जितना स्लो रख के चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। बाकी उसके अलावा बात करूँगा करियर की, तो करियर में अगर आपका काम डिज़ाइनिंग से, शोबिस से है, बाहर फॉरेन से करते हैं, मॉडलिंग से है, मॉडलिंग करते हैं, या एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, या डायरेक्टर हैं, या पॉलिटिशियन हैं, या गवर्नमेंट से काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है से काम करते हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और कुछ नई चीज़ें आप लोग इस मंथ ट्राई करेंगे। और कुछ केसेस में आपको इंस्टाग्राम ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नज़र आएंगे, सोशल मीडिया ऐप ज़्यादा यूज़ करते हुए नज़र आएंगे। और आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, कुछ न्यू क्यूजीन आप लोग थोड़े से ट्राई करेंगे, कुछ न्यू डिशेस ट्राई करेंगे। और कुछ फैमिली के साथ आपका कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, कोई प्लान आप लोग कर लें कि भाई बैठे हुए शॉपिंग मॉल में, कहीं फूड कोर्ट में चले जाएं। ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं। ब्यूटी पार्लर थोड़ा सा ज़्यादा जाते हुए दिखाई देती है। अपने आप लोगों का नाखून वगैरह टूट सकता है, घर में कोई इलेक्ट्रिशियन का मसला आ सकता है, या नेट इशूज़ आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा ये बोलूँगा कि कपड़े थोड़ा सा देख के अपने इस्त्री करिएगा, उसमें से कोई जल वगैरह सकता है, या कुछ प्रेस करते हुए आपको कुछ इशूज़ आ सकता है, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी वर्कलोड आपका थोड़ा सा कम होगा, काम थोड़ा सा आपका कम होगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटलमेंट चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है, सूटेबल दिखाई देता है, वो अच्छा रहेगा उनके लिए। और उसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, उसको अब आप ग्रैब करते नहीं करते, वो आपके ऊपर है। और आपका सोशल सर्कल बिल्कुल एक लिमिटेड हो जाएगा। अपने मनपसंद लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ आप लोग ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ केसेस में थोड़ा सा अलग रहना, फैमिली से अलग कमरे में रहना, ये ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी होती हुई दिखाई देती हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे अपना, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवा बुर्ज और पांचवी राशि यानी कि लियो वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को मैरिड लाइफ तो इस मंथ आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी। मैरिड लाइफ में इशूज़ आना, लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत तंग कर सकती हैं, प्रॉब्लम कर सकती हैं। कुछ केसेस में सेपरेशन भी होते हुए दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के हार्मोन का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करेगा, स्पाउस की हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा सा किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का भी ख्याल रखिएगा, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ जगह पे थोड़ा सा आपका मूड एंगर हो सकते हैं, कुछ गुस्सा वगैरह आपको आ सकता है, कुछ मूड स्विंग हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता सॉरी ये मंथ मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पढ़ाई को लेके, आपकी तालीमी मामलात को लेके कुछ अगर मसले चल रहे थे, उसमें कुछ इशू चल रहे थे, तो ये मंथ अच्छा रहेगा, उसमें पॉजिटिविटी रहेगी, चीज़ें आपके लिए ये मंथ बेहतर रहेंगी, स्पेशली एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मैरिड लाइफ के लिए तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये मंथ मुझे अच्छा दिखाई नहीं देता, चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लम करते हुए, ट्रबल होते हुए ये मंथ आपके दिखाई देती हैं, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर बात करूँ लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला ये आपके लिए अच्छे रहेंगे इस मंथ आपकी चीज़ें सपोर्ट में रहेंगी। अगर आपकी लव रोमांस में बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन रही थी, आपको स्मूथनेस नहीं मिल रही थी, तो उसमें और मिलेगी और क्लैरिटी भी आएगी। ये चीज़ें मार्च के मिड से बाद से थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से होती हुई दिखाई देती हैं, तो ये मंथ आपके लिए लव रोमांस के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन बीच में कुछ इश्यूज आएंगे, कुछ नोक झोंक होना, कुछ लड़ाई झगड़ा होना थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन वो चीज़ें आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके अलावा बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा बात करूँगा जो सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन को बोलूँगा कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी से बातचीत हो सकती है, कोई नए फूड कोर्ट पे हो सकती है, इन चीज़ों पर आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन
लेकिन दोस्ती रखिएगा, प्यार मोहब्बत इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अभी दोस्ती की हद तक रख के चलेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। बाकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने थोड़ा सा अपने गुस्से का ख्याल रखना है, बीपी का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा दांतों का ख्याल रखना है, दाढ़ों का ख्याल रखना है, हार्मोन्स का ख्याल रखना है, घुटनों का ख्याल रखना है, और थोड़ा बहुत आपके हेडेक होना, सर दर्द होना, यहाँ तक कि पाँव में दर्द होना, जिस्म में दर्द रहना, ये थोड़ी सी तकलीफ आपको रहेगी। कुछ मामलात में हाथ भी आपके थोड़ा सा तंग करेंगे, आपको बीच बीच में शोल्डर में भी पेन आएगा, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। स्टमक का खास ख्याल रखिएगा, पेट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्टमक रिलेटेड इश्यूज होना, ये थोड़ा आपको डिस्टर्ब करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूं तो ये मनी मैटर के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें। अगर कुछ मसले चल रहे थे, आपको कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। तो ये मंथ अगर आपके लिए पैसों के हवाले से कह सकता हूँ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, ये एक शर्त ज़रूर है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं मैं आपकी जॉब की, जो जॉब के ये कह सकता हूं कि जॉब में थोड़ा सा आपका हार्ड वर्क बढ़ेगा, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, वर्कलोड आपका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा, और ये कह सकता हूं कुछ अगर काम में आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपको ज़रूर रिलीफ मिल सकता है। और जो ऑलरेडी आपका जॉबलेस हैं, जिनको जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको कोई जॉब वगैरह मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख के चलिएगा, कुछ अच्छी मिल जाए, जो भी मिल रही है समझ लीजिएगा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाली बात है। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो इस मंथ बार हफ्ता मेरे मुँह से निकल रहा है, बिजनेस आपको थोड़ी सी इस मंथ केयर रखने की जरूरत है, चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज रख के चलेगा, किसी के साथ पार्टनरशिप मत करेगा, जैसे चीज़ों को लेके चल रहे हैं वैसे चलेंगे तो उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी का कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लिए ये मंथ बहुत ही फिनोमिनल दिखाई देता है, कैरियर में आपकी ग्रोथ रहेगी। अगर कुछ कैरियर में इशूज चल रहे थे, आपके मसले चल रहे थे, तो इस मंथ चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, और ये मंथ कैरियर को लेकर बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देता है। अगर आप ऑकल्ट का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का रिलेटेड काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, या बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। हीलिंग का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, तो भी आपके लिए बेहतर रहेंगी। इंस्टीट्यूट हो, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये कह सकता हूँ कुछ शोबिज़ इंडस्ट्रीज हैं, ड्रामा इंडस्ट्रीज हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, और हिडन सीक्रेट्स कुछ पता चलेंगे आप लोगों के, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। एकदम से सडन बूस्ट लगना, सडन वेल्थ में इजाफा होना, ये भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इन लॉस की तरफ से दिक्कत, प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी रहेंगी। और ये कह सकता हूँ कुछ आप लोग स्पोर्ट एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं, जो मेल हजरात हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कुछ क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। फीमेल कुछ न्यू कोर्सेज वगैरह हों या कुछ न्यू चीज़ें हों, वो भी ट्राई कर सकती है, लेकिन कुछ केसेस में फीमेल भी कुछ ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देंगी, यानी जो फिजिकल एक्टिविटी हैं उसमें जिम वगैरह जाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। अगर आप लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा खाना पकाते हुए चीज़ों का आग से थोड़ा सा दूर रहेगा, थोड़ा सा एहतियात रख के काम करेगा, तो चीज़ें आप लोगों के लिए फिर बेहतर रहेंगी। और कुछ अगर बाहर जाना चाह रहे थे या ट्रैवलिंग करना चाह रहे थे, कोई छोटा मोटा ट्रिप कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन, छठा बुर्ज और छठी राशि, यानी कि विर्गो वालों की बात करूं तो मैं विर्गो वालों को ये कह सकता हूं, स्टार्ट करता हूं कि आप लोगों की जॉब से, अगर आपकी जॉब में कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो उसमें अल्लाह का करम रहेगा। आपको कुछ आपके मुखालिफ हरीफ थे, तो वो आपको तंग तो ज़रूर करेंगे, लेकिन एट द एंड आपसे जीत नहीं पाएंगे, आप जीत जाएंगे, उनमें आप कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, जो जॉब कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितना मेहनत ज़्यादा करके चलेंगे उतना अच्छे रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेंगे। उसके अलावा आप लोगों की बात करूं जो जॉबलेस हैं, उनके लिए भी कह सकता हूं कि आपको नौकरी मिल सकती है, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क अपना डबल देना पड़ेगा, तब जाके आपको कोई जॉब मिलना या आपके लिए कुछ बेहतर होना चीज़ें होते हुए दिखाई देती हैं, अदरवाइज चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहेंगी। बात करूँ अगर बिजनेस की, तो बिजनेस में ये मंथ आपके लिए एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी बोल सकता हूँ छोटी मोटी ग्रोथ आना, छोटे मोटे काम में इजाफा होना, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर बात करूं कैरियर की, तो कैरियर के लिए हफ्ता बहुत अच्छा दिखाई देता है। कैरियर में आपके काफ़ी ग्रोथ रहेगी इस महीने। कुछ अगर इशू चल रहे थे कैरियर में, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। चीज़ें अगर आपके लिए प्रॉब्लम में थी, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ नया काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो 11 मार्च के बाद आप लोग कर सकते हैं। करियर को लेकर आपको बूस्ट मिलेगा। खाने पीने का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, तो भी आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी, बहुत स्टेबल रहेगा। और ये भी कह सकता हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको उसको ग्रैब करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो ये मनी मैटर्स में आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़े बहुत खर्चे भी होंगे, थोड़े बहुत एक्सपेंसेस भी आपके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप मैनेज करेंगे और जो कि आपको बेनिफिट देके जाएगा। तो ये ये बोल सकता हूँ पैसों के हवाले से आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, पैसे की आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगी। और उसके अलावा अब बात करूँ अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने अपनी किडनी का ख्याल रखना है, यूरिया साइड का ख्याल रखना है, थोड़ा सा फेस का ख्याल रखिएगा, आपका लिवर का ख्याल रखिएगा, एसिडिटी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्टमक का वीक रहना,
रहना, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, हेडेक होना, स्ट्रेस रहना, लेफ्ट आई में प्रॉब्लम होना, नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब होना और ख्वाब आपको आना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। थोड़े बहुत मूड स्विंग भी रहेंगे, थोड़े बहुत आपका मूड चेंज भी होंगे, ऐसी चीज़ें भी आपके साथ थोड़ी बहुत रहते हुए दिखाई देती हैं। उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो कभी इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती है और दोबारा बातचीत हो सकती है। लेकिन पहले मालूमात कर लिया कि आपको जब छोड़ने के बाद आपके बीच में बात बंद हुई थी, चाहे मेल हो फीमेल हो, उन्होंने पीछे क्या किया वो पहले मालूमात कर लिया, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। सिंगल पर्सन के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को नया मिल सकता है, किसी से बातचीत हो सकती है, दोस्ती वगैरह आप लोग की हो सकती है जो कि अच्छी दिखाई देती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, कोई इतने मसले की बात नहीं। लेकिन हाँ, पार्टनरशिप मत करिएगा बिजनेस में, ये आप लोगों को बोल रहा हूँ। बाकी उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूं तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ईगो इश्यूज आना, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े होना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में सेपरेशन होते हुए दिखाई देती हैं और कुछ केसेस में ये बोलूँगा कि स्पाउस अपने घर से छोड़ के जा सकती हैं, ये चीज़ें भी थोड़ी सी होते हुए दिखाई देती हैं। अनबन भी होगी, बीच में थोड़े से इख्तलाफात भी होंगे, उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। और उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी लव रोमांस की, तो लव रोमांस के मामला आपके ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। हाँ, कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ मिसकमिटमेंट हो सकती है, कुछ छोटी सी बात पे उससे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन वक्ती बीच में बातचीत बंद हो सकती है। लेकिन अगर आपने दोबारा चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी और चीज़ों को मैनेज रख के चले तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी, काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी उसके अलावा अगर बात करूँ एजुकेशन की, तो एजुकेशन के हवाले से ये मत मुझे अच्छा दिखाई देता है। कुछ एग्जाम वगैरह हैं या आपको अगर पढ़ाई में इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही थी या पढ़ाई में कुछ आपके इशूज़ चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। कुछ बाहर जाना चाहते हैं या आप लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो छोटा मोटा ट्रिप कर सकते हैं। और कुछ कोर्ट कचहरी के अगर आपके मामला चल रहे थे तो उसमें एकदम से तेज़ी आ सकती है, कुछ उसमें एकदम से फास्ट हो सकता है वो वर्क। उसके अलावा कोई नई डील फाइनलाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह इसमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा आप लोग सी साइड हो या बाहर जाना हो, अकेले ना बैठिएगा, अंधेरे में ना बैठिएगा। जितना अकेले बैठेंगे, अंधेरा में बैठेंगे, उतना आप लोगों के लिए मसला रहेगा। कोशिश करें रोशनी में बैठें, वाइट लाइट के अंदर बैठें तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी। उसके अलावा कुछ चीज़ों में आपको ये कह सकता हूँ, दिमाग में ख्यालात तो काफ़ी आएंगे, कुछ नए आइडियाज़ भी आएंगे आप लोगों के। और ये कह सकता हूँ कि कपड़े वगैरह लेना, शॉपिंग वगैरह करना, परफ्यूम लेना, वॉचेस लेना, ये चीज़ आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। फूड स्ट्रीट में भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, खाने पीने के शौकीन हो जाएंगे। बाहर के आइटम हो, फूड आइटम हो, ये थोड़ा सा ज़्यादा खाते हुए दिखाई देते हैं। मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, मदर की हेल्थ में कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें भी अल्लाह का करम रहेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और मदर इन लॉ की हेल्थ ख़राब चल रही थी तो वो भी बेहतर हो सकती है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां ज़ोडिएक साइन, 7वां बुर्ज, 7वीं राशि यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं, आप लोगों को स्टार्ट करता हूं आपकी मैरिड लाइफ से। ये हफ्ता मैरिड लाइफ, सॉरी ये मंथ मैरिड लाइफ के लिए मुझे कुछ इतना अच्छा नज़र नहीं आता। मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, इख्तलाफात होना, लड़ाई झगड़े और बढ़ जाना, यहाँ तक कि अपने स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। इन लॉज वालों की तरफ से आपका वो घटियापन पे अभी उतरे में, मुसलसल वो और उतरे रहेंगे, लेकिन कर्मा टाइम की एक नाम की चीज़ होती है, वो भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी। और ये कह सकता हूँ इन-लॉज की तरफ से आपको काफ़ी परेशानी आएगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोग इन-लॉज के साथ नहीं रहते तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी, फिर चीज़ें आप लोगों के लिए ठीक दिखाई देती हैं। बाकी प्यार, ये कह सकता हूँ जो शादीशुदा के मामला आते हैं, जो मैरिड लाइफ वालों के, तो इन-लॉज के साथ तो और बिगड़ेंगे, वैसे तो उसमें भी लड़ाई झगड़े रहेंगे। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी लव रोमांस की, तो लव रोमांस के हवाले से ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ईगो इशूज आना, कुछ मसले आना, यहाँ तक कि मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती हैं। बीच बीच में बातचीत बंद होना या मूड स्विंग होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी रहेंगी। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि बीच में अगर आप लोगों ने कोशिश करी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो वो आपके लिए ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। अगर आपने मैनेज करने की कोशिश करी तो उसको आप लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी अगर बात करूँ एजुकेशन की, तो ये मंथ एजुकेशन के हवाले से बहुत अच्छा दिखाई देता है लिब्रा वालों के लिए। कुछ अगर पढ़ा रहे हैं या किसी के एग्जाम वगैरह हैं आप लोगों के, या कुछ पेपर वगैरह हैं, तो उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, रिजल्ट आपकी हक में आएगा। और ये कह सकता हूँ ये मंथ एजुकेशन को लेके मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है लिब्रा वालों के लिए। ये मंथ की बात कर रहा हूँ लिब्रा की एजुकेशन के लिए। उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो। एक्सी कॉल मैसेज आ भी गई तो वो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, वो सिर्फ वक्त ही होगा। जितनी जल्दी शुरू होगा उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हाँ, कुछ केसेस में ये बोल रहा हूँ कि अच्छा दिखाई देता है, लेकिन अगर आप अंडर 28 हैं तो ठीक रहेगा, उससे ऊपर है तो चीज़ आपके लिए मुश्किल रहेंगी, ख़राब रहेंगी। बाकी सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को भी मेरी ये एडवाइस है कि इस मंथ सिंगल ही रहें। जितना सिंगल रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। प्यार मोहब्बत इन चीज़ों के मामला में पड़े तो हार्ट ब्रेक होगा, दिल ख़राब होगा, दिल टूटेगा और कुछ भी नहीं होगा उसके अलावा।
बदलाव आपके साथ। उसके अलावा आप लोगों को मैं ये बोलूँगा, अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आप लोगों ने अपने पेट का ख्याल रखना है। गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होना, लिवर रिलेटेड इश्यूज होना, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा बोलूँगा थोड़ा सा शोल्डर का ख्याल रखिएगा, बैक का ख्याल रखिएगा। नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, मूड स्विंग होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस रहना, ये थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। दाढ़ों में भी हल्का फुल्का दर्द होगा, राइट आई भी प्रॉब्लम करेगी। और यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर कुछ आप लोगों का कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें आपको बेहतरी की तरफ जा सकता है, उसमें कुछ आपको रिलीफ मिल सकता है, उसके लिए अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। बात करूँ अगर मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेकर अगर कुछ आपके इश्यूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो ये मंथ मुझे, आपका मनी मैटर्स की बात करूँ तो मुझे अच्छा दिखाई देता है। बाकी एजुकेशन अगर आपकी कम्युनिकेशन आपकी ख़राब हुई थी या कम्युनिकेशन के कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से कुछ इख्तलाफात थे या कुछ मसले थे, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा बात करूं अगर आपके जॉब की, तो जॉब के हवाले से कह सकता हूं कि मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। कुछ में आपके हार्ड वर्क बढ़ सकता है, टाइम का लोड ज़्यादा बढ़ सकता है, आपका वक्त पे काम ना होना पूरा, ये चीज़ें भी थोड़े बहुत आपको तंग कर सकती हैं। आपको डिसिप्लिन में रह के चलना पड़ेगा। जितना डिसिप्लिन में रह के चलेंगे उतना चीज़ें में आपके लिए बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं। बाकी जो जॉबलेस हैं, जो जॉब ढूंढने के काम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क ज़रूर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिल सकती है चीज़ें, जॉब वगैरह हो या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ायदा दे सकती है। उसके अलावा बात करूँगा बिज़नेस की, तो ये मंथ बिज़नेस के लिए ठीक दिखाई देता है। बिज़नेस में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बिज़नेस ग्रोथ भी आपका कर सकते हैं। कुछ अगर बिज़नेस रिलेटेड इशूज़ चल रहे थे तो उसमें भी अल्लाह का करम रहेगा, चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। तो ये मंथ बिज़नेस के वाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है। हाँ, बीच बीच में जब वीकली आएगा उसमें क्या बनता है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो मंथली अच्छा नज़र आता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ आपके कैरियर की, तो कैरियर के हवाले से यह मंथ बहुत अच्छा रहेगा। कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, इंस्टीट्यूट का काम है तो अच्छा रहेगा, खाने पीने का काम है तो अच्छा रहेगा, ऑकल्ट का काम है तो अच्छा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, हीलिंग का काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, AI का काम, मास कम्युनिकेशन का काम, IT का काम, ड्रामा इंडस्ट्रीज़ हो, बैंकिंग हो, उसके अलावा डिज़ाइनिंग हो, शोबिज़ हो, इनसे रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस मंथ आप लोग थोड़ा सा कपड़े वगैरह ज़्यादा खरीदेंगे, शॉपिंग थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, अपनी ब्यूटी पे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, ग्रूमिंग हो, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा इंप्रूवमेंट देंगे। घर में पार्सल आना, चीज़ें ऑर्डर करना है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। खाने पीने के भी शौकीन रहेंगे, फूड कोर्ट में ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा, या घर में आपके खाने ऑनलाइन ऑर्डर आएंगे, तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेंगी। और उसके अलावा ये कह सकता हूँ कुछ गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है, कुछ पुराने दोस्त से बातचीत भी हो सकती है, कोई मुलाकात भी हो सकती है, चीज़ें भी अच्छी दिखाई देती हैं। कुछ अगर आप लोग बाहर जाना चाह रहे थे तो उसमें भी हल्का फुल्का छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर आपसे दुश्मनी कर रहे थे, कुछ आपसे लड़ रहे थे, तो उनसे भी आपको जीत मिल जाएगी। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह का आप लोगों को भी करम रहेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वां बुर्ज और 8वीं राशि यानी कि स्कॉर्पियो वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये कह सकता हूं कि एजुकेशन के लिए ये मंथ अच्छा रहेगा। एजुकेशन में आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर कुछ तालीमी मामलात आपके मसले चल रहे थे या उसमें कुछ आपको समझ नहीं आ रही थी, तो अल्लाह के करम से इस मंथ आपको रिलीफ मिलेगा। चीज़ें आप लोगों के लिए इस मंथ काफ़ी बेहतर रहेंगी। कुछ एग्ज़ाम वगैरह हैं या कोई टेस्ट वगैरह हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। कुछ बुरा अभी फ़िलहाल इतना होते हुए दिखाई नहीं देता। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े होना, इशूज़ आना, फड्डे होना, यहाँ तक कि कुछ केसेस में सेपरेशन होना, इख्तलाफात होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। उसके अलावा बोलूँ अगर आपकी लव रोमांस के मामलात की, तो लव रोमांस के मामलात में थोड़े से ईगो इशूज़ आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ थोड़े बहुत मसले मसाइल हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसमें अगर एहतियात रख के चलेंगे तो चीज़ें बैलेंस रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी नोक झोंक होना, प्रॉब्लम रहना, ये थोड़े बहुत मसले होते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है। एक्सी कॉल मैसेज आ सकती है, बातचीत दोबारा से हो सकती है, जो कि ठीक दिखाई देता है। कोई इतना मसला आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। बाकी सिंगल पर्सन है तो सिंगल पर्सन को भी यही बोलूँगा कि कोई मिल सकता है, मिल सकती है, बातचीत आपकी हो सकती है, जो कि अच्छा दिखाई देता है। लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़े से मूड स्विंग होंगे, उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेंगे। अगर उसमें केयर रख के चलेंगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। बाकी अगर कुछ आपके इन-लॉज से थोड़े बहुत मसले होंगे, थोड़े बहुत इख्तलाफात होंगे, लेकिन वो चीज़ें भी ठीक रहेंगी, उसको भी आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो कि अच्छा दिखाई देता है, कुछ इतना बुरा नहीं है। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने हार्मोन का ख्याल रखना है, निचले धड़ का ख्याल रखना है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखना है। उसके अलावा आँखों का ख्याल रखना है, स्ट्रेस होना, हेडेक इश्यूज़ होना, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेंगी, थोड़े से एंजाइटी भी रहेगी। दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा। गाड़ी बाइक बहुत देखभाल के चलाएगा, बहुत एहतियात से चलाएगा। मदर की हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा।
रखिएगा। घर में कुछ आपके सामने लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की आप लोगों को ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूँ मनी मैटर की, तो ये मंथ मनी मैटर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। मिड ऑफ मंथ के बाद चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ अगर पैसे को लेकर आपके मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो ये मंथ में खर्चे थोड़े बहुत तो होंगे ज़रूर, लेकिन आपके अगर ओवरऑल बात करूँ तो ये पैसों के हवाले से मुझे अच्छा दिखाई देता है। कुछ ना कुछ आपको फैमिली की सपोर्ट हो या घर की सपोर्ट हो या किसी के आपके खुद का काम हो या स्मार्ट वर्क हो, तो मंथली जो बात करूँ पैसे को लेकर आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जो जॉब कर रहे हैं, जो नौकरी आपका करते हैं, उनके लिए ये मंथ में थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं। बहुत से लड़ाई झगड़े होना, यहाँ तक कि कोलीग से थोड़े बहुत इश्यूज होना, फड्डे होना थोड़ा सा दिखाई देता है, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको भी इस मंथ थोड़ी सी दिक्कत नहीं, जो जॉबलेस हैं उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी इस महीने में, जॉब ढूंढने में, सर्च करने में। जो एक्सपेक्टेशन होगी उस हिसाब से अगर आपको जो सोच रहे होंगे उस तरीके से नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो जो आपने सोचा होगा उस तरीके से आपको नहीं मिल पाएगी। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये मंथ बिज़नेस के लिए कोशिश करेगा पार्टनरशिप पे काम ना करें। जितना अकेला रख के चलेंगे, जितना आपको अकेले काम करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, चीज़ें आपके लिए स्टेबल रहेंगी। अगर आपने अलग अलग तरीके से काम किया, मतलब पार्टनरशिप में काम किया, तो फिर आपके लिए मसले रहते हैं, फिर आपके लिए इशू रहेंगे। बाकी करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये मंथ ठीक रहेगा। शोबिस का काम करते तो चलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो आपके लिए चलेगा। डिज़ाइनिंग, परफ्यूम, कॉस्मेटिक का काम है तो भी आप लोग के लिए चलेगा। खवातीन के कपड़ों का काम है तो भी चलेगा। डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, शोबिस का काम करते हैं, या डायरेक्टर हैं या मॉडल हैं या एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं, तो भी आपके लिए चलेगा। हीलिंग का काम करते हैं या हर्बल से रिलेटेड काम है तो भी आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। और उसके अलावा आप लोग को ये कह सकता हूँ कि ऑकल्ट का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम, इन चीज़ों का काम हो तो भी आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ मिठास के शौकीन हो जाएंगे। कुछ आप लोगों को सिक्स सेंस आपकी मजबूत हो जाएगी, हिडन सीक्रेट्स आप लोगों के पता चलेंगे। कुछ बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जा सकते हैं, कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। और कुछ आप लोगों के इशूज़ चल रहे थे, मसले चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ब्यूटी पार्लर जाना हो, ब्यूटी सैलून जाना हो, वहाँ पे आप लोगों का कुछ सेशन बुक हो सकता है। कुछ केसेस में ये बोलूँगा जो मेल हैं थोड़ा सा जिम जाते हुए दिखाई देते हैं। जितना जिम जाएंगे, जितना फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और ये कह सकता हूँ कुछ सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग भी थोड़ी सी आपकी बढ़ेगी, जो कि पॉजिटिव दिखाई देता है। बाकी अगर ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को भी करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुध, नवी राशि यानी कि सेगिटेरियस वालों की बात करूं तो मैं आप लोग के लिए कह सकता हूं कि अगर एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन के हवाले से ये टाइम थोड़ा बहुत आपके लिए डिस्टर्ब रहेगा। पढ़ाई में आपका मन ना लगना, पढ़ाई में आपकी वो इम्प्रूवमेंट ना दिखना, ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपको ट्रबल करेंगी। बीच बीच में कुछ आपको हाँ रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपके लिए एजुकेशन के हवाले से मसला कर सकता है। बहन भाई हों या उनसे भी आपके खिलाफात हो सकते हैं, टीचर से भी हो सकते हैं, स्कूल टीचर से भी हो सकते हैं, यहाँ तक के पेरेंट्स से भी हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है एजुकेशन के हवाले से। उसके अलावा अगर बात करूं मैरिड लाइफ की तो ये कह सकता हूं कुछ अगर आपके इख्तिलाफात चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे आपकी मैरिड लाइफ को लेके, तो उसमें अल्लाह के करम से आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो कि अच्छा साइन दिखाई देता है। अगर स्पाउस घर छोड़ के चली गई थी या घर में नहीं थी तो वो भी आ सकती है। अगर आप अपने घर में वेट कर रही थी लेके आने का तो वो भी हो सकता है। उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है मिड ऑफ मार्च से। और शुरू में थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। बाकी अगर ओवरऑल बात करूँ तो शादी के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं प्यार मोहब्बत के मामलात की, लव रोमांस के मामलात की, तो वो इस मंथ आपके अच्छे नहीं दिखाई देते। उसमें लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, ब्रेकअप होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होते हुए दिखाई देती हैं। तो उसमें से थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, उसमें से थोड़ा बैलेंस रख के चलेगा। जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लव रोमांस की बात कर रहा हूँ। और थोड़े से दिमाग में थॉट्स आना, कुछ इश्यूज होना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी आप लोगों के लिए दिखाई देती हैं, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो मुश्किल है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो। अगर ब्रेक हो भी गया तो उसके कुछ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, कोई लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं होंगे। उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की आपको ज़रूरत है, उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में अपने हाथों का ख्याल रखना है, टांगों का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है। उसके अलावा फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत फेस का ख्याल रखिएगा, अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखिएगा, स्टमक का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा। इस पेट का दर्द होना, शोल्डर इशूज़ होना, बैक इशूज़ होना, कोई इंजरी होना, एंकल प्रॉब्लम होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। यहाँ तक कि मदर की हेल्थ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, उसका ख्याल रखिएगा, लेकिन वो बीच में कवर अप हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसके अलावा कोई हॉस्पिटल में विजिट लग सकता है, या कोई रिलेटिव बीमार हो सकता है, या कोई नेबर्स में से आपका या कज़न वगैरह बीमार हो सकता है, तो उसमें एहतियात रखने की, मतलब एहतियात क्या, वो सामने वालों को एहतियात रखनी है, लेकिन आपके लिए है तो आप लोगों को बता रहा हूँ।
अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूँ मनी मैटर्स की, तो ये हफ्ता ये मंथ मनी मैटर के हवाले से आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे को लेके अगर खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे थे, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रहे थे, उस तरीके से आप मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो अल्लाह के करम से चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ रहेंगी, रिलीफ आपको मिलेगा। पैसे को लेके स्मार्ट वर्क करेंगे, काम अगर आपका रुक गया था, अटक गया था, तो उसमें भी अल्लाह के करम से आपको बेनिफिट रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा अल्लाह के करम से। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपके जॉब की, जो जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के मामलात में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपका हार्ड वर्क बढ़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल बात करूं जॉब को लेके, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जो जॉबलेस हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नौकरी मिल तो जाएगी, लेकिन आपको डबल नौकरी वाला काम करना पड़ेगा, यानी मेहनत आपकी डबल हो जाएगी, हार्ड वर्क आपका डबल हो जाएगा, तो उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है। देख के करेगा काम, जो भी करें संभल के करेगा, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं बिजनेस की, तो ये मंथ बिजनेस को लेके अच्छा दिखाई देता है। अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो अच्छा रहेगा, खाने पीने का काम है तो अच्छा रहेगा। बिजनेस में कोई न्यू डील वगैरह आप लोग फाइनलाइज कर सकते हैं, कुछ न्यू पार्टनरशिप कर सकते हैं, कुछ न्यू अलाइनमेंट हो सकती है जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो ये बिजनेस के हवाले से मंथ आपके लिए ठीक रहेगा। हाँ, बीच बीच में हल्का फुल्का कुछ थोड़ा बहुत सा इख्तलाफात है, थोड़ी मोटा नोक झोंक या डिप आ सकता है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस के लिए मंथ अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ आपके करियर को लेकर, तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छे, सॉरी ये मंथ बार हफ्ता मेरे मुँह से निकल रहा है, करियर के लिए अच्छा रहेगा। गाड़ियों का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, या एथलीट हैं, या मिलिट्री से हैं, या आर्म फोर्सेस से हैं, या आपका जिम है आपका, या फास्ट फूड का काम है, या ज़मीनों का काम करते हैं, या लेने बेचने का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन का काम है, या गवर्नमेंट का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एस्ट्रोलॉजी का काम है, इन चीज़ों से रिलेट करते हैं। और यहाँ तक कहूँगा स्पाउस के साथ भी आप लोग को बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, जो कि करियर में आपके लिए अच्छा रहेगा। AI का काम हो, कम्युनिकेशन का काम हो, वो भी आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। उसके अलावा बोल सकता हूँ कुछ कम्युनिकेशन के मामलात में अगर आप लोग के रिलेटिव से इनसे इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी एहतियात रख के चलेगा। खाने पीने के शौकीन हो जाएंगे, थोड़ा सा वजन बढ़ना, वेट गेन होना थोड़ा सा होते हुए दिखाई देता है, थोड़ा सा आपका स्पाउस का भी वेट बढ़ सकता है, वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और उसके अलावा कुछ आपकी जो ख्वाहिशात थी छोटी मोटी, वो पूरी हो सकती हैं। सोशल सर्कल, सोशल गैदरिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अपने ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यू चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा, न्यू आइडियाज़ आएंगे दिमाग में, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी कुछ किसी का अगर कोर्ट कचहरी में मामला फंसे हुए थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा। जो नहीं है, जो कोर्ट कचहरी जाने का सोच रहे हैं, वो दूर रहें कोर्ट कचहरी से, काफ़ी आप लोगों के लिए अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, नॉलेज आप लोगों की बढ़ेगी, जो कि अच्छा रहेगा। बाकी कपड़े वगैरह हो, शॉपिंग वगैरह हो, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, अपना हेयर कट वगैरह बदल सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा अपना, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां जोड़ी साइन, 10वीं राशि यानी कैप्रिकॉन वालों की बात करूँ तो आप लोगों के लिए बोल सकता हूँ, अगर स्टार्ट करूँ एजुकेशन से लेके, एजुकेशन के मामलात आपके लिए अच्छे रहेंगे। छोटा मोटा आपके नोक झोंक हो सकती है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बात करूँ तो एजुकेशन के मामलात आपके लिए अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ओवरऑल ये कह सकता हूँ इस मंथ में अगर कोई आपके एग्जाम वगैरह हैं, पेपर वगैरह हैं, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ तक बोलूँगा कोई आपको पहले से क्वेश्चन पेपर या ये चीज़ें भी मिल सकती हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है या कुछ इस तरीके से होने वाला है, जो कि आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी और बैलेंस रहेंगी। तो ये ओवरऑल कह सकता हूँ एजुकेशन के हवाले से मंथ अच्छा रहेगा। अब उसके अलावा अगर बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ के हवाले से ये कह सकता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, चीज़ें एवरेज रहेंगी। बीच बीच में कुछ नोक झोंक होना, शुरू में कुछ प्रॉब्लम होना, कुछ इश्यूज होना थोड़े से दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही मंथ आगे बढ़ेगा, चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। कुछ अगर मसले चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। और अगर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है, मैनेज करके चलना है। जितना मैनेज करके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी इन लॉस की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इन लॉस की तरफ से इशूज हो सकते हैं, जो सेपरेट हैं उनके लिए ठीक है, जो इन लॉस के साथ रहते हैं उनके लिए दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती, तो उसमें एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर बात करूं आपके लव रोमांस के मामलात की, तो लव रोमांस के मामलात मैं ये कह सकता हूं कि थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़ी सी आपका बातचीत बंद हो सकती है, कुछ वक्ती नो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो सकता है, कुछ केसेस में हार्ड ब्रेक भी होगा, कुछ केसेस में आपका ब्रेकअप भी होगा, लेकिन आप लोगों को चीज़ों को बहुत बैलेंस रख के चलना है। प्यार मोहब्बत के मामलात में आपके मसले तो आएंगे, तो केयर रख के चलेगा, चीज़ों को मैनेज रख के चलेगा। कुछ अगर बातचीत लड़ाई झगड़ा हो भी रहो तो खामोश हो जाएगा, चुप हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहतरी की तरफ रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूं
जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज आ सकती है, बातचीत दोबारा से हो सकती है, लेकिन आप लोगों का हो सकता है दिल ना करे दोबारा बातचीत करने का, हो सकता है आप लोग बोले यार अब मैंने बातचीत नहीं करनी, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कुछ आप लोगों का खास इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ सिंगल पर्सन की, तो सिंगल पर्सन को जरूर बोलूँगा कोई नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकता है, बातचीत हो सकती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। और ज़्यादा दिल ना लगाएगा, बस बात दोस्ती के हद तक रख के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, दांतों का ख्याल रखना, दाढ़ों का ख्याल रखना, स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होना थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है। हार्मोन्स का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखिएगा, और राइट आई का ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा स्ट्रेस एंजाइटी भी थोड़ी सी रहेगी। स्टमक का ख्याल रखिएगा, सीधे पाँव का सीधे हाथ का केयर करनी है, दोनों कानों का ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा बासी खाना हो, बासी फूड हो, उसको अवॉइड रख के चलिएगा। कुछ फंगल इन्फेक्शन टाइप चीज़ें भी हो सकती हैं। और ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के थोड़े से मूड स्विंग्स भी रहेंगे, थोड़ा सा सर भारी रहेगा, फैमिली में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा आपका दिल भारी होना है, थोड़ा सा इन तरह की चीज़ आपके साथ हो सकती हैं। और ये कह सकता हूँ कम्युनिकेशन आपकी बीच बीच में डिस्टर्ब होगी, बीच बीच में ठीक होगी, थोड़ा सा मिक्सर टाइप आपका कम्युनिकेशन के हवाले से रहेगा। बात करूँ अगर मनी मैटर की, तो ये हफ्ता मनी मैटर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। पैसे को लेकर कुछ अगर इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, बेनिफिट रहेगा। ये मंथ स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, कुछ दिमाग से आप पैसा कमाएंगे। कुछ इशूज़ चल रहे थे आपके मनी मैटर को लेकर, तो वो भी कहूँगा कि अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए कह सकता हूँ कि आपको भी शुरू में थोड़े बहुत स्टार्टिंग के 2 वीक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मसले आ सकते हैं, लेकिन जैसी टाइम आगे गुजरेगा तो चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। कुछ अगर आप लोगों ने लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो वो भी आपको मिल सकता है, जॉब का ट्रांसफर करने का सोच रहे थे वो भी हो सकता है, कुछ वर्कलोड भी आपका कम हो सकता है, जो कि अच्छा दिखाई देता है। कुछ छोटा मोटा सफ़र भी कर सकते हैं, बॉस के साथ कोई ट्रैवल प्लान भी आपका बन सकता है, जो कि अच्छा आप लोगों के लिए दिखाई देता है। बाकी जो जॉबलेस हैं, तो जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको भी कोई नौकरी वगैरह मिल सकती है, जॉब वगैरह मिल सकती है, लेकिन हार्ड वर्क मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। एकदम से जब आपने छोड़ेगा नहीं, क्या पता आप लोगों को बीच में आप लोग मेहनत करो, एकदम से आपको फ़ोन आ जाए कि भाई आपकी जॉब लग गई, ऐसी कोई चीज़ हो गई, ये चीज़ भी हो सकती है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में ये मंथ आप लोगों के लिए कुछ आप पार्टनरशिप मत करिएगा, अकेले काम करके चलिएगा, जैसा काम कर रहे हैं वैसा चलिएगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर 100% का ध्यान में सोचा हुआ है तो उसको 50 कर लें, जितना कम रख के चलेंगे एक्सपेक्टेशन उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा बिजनेस के मामला। बाकी अगर करियर की बात करूँ तो ये मंथ करियर के हवाले से बहुत अच्छा है। आईटी का काम हो, बैंकिंग का काम हो, मास कम्युनिकेशन का काम हो, कंप्यूटर साइंस हो, एआई हो, उसके अलावा आपका ये पेट्रोल का काम हो, ऑयल का काम हो, ज़मीन का काम हो, बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या खाने पीने का काम करता हूँ, बेकरी का काम हो, तो भी आपके लिए चीज़ अच्छी रहेंगी। हर्बल का काम हो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट से रिलेटेड काम हो तो भी अच्छा रहेगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को अगर आपसे लड़ जाता, झगड़ जाता, तो वो आपके हट जाएगा, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। कोर्ट कचहरी के अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इशूज़ चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं, कोई बाहर जाने का आपका एकदम से ट्रैवलिंग प्लान हो सकता है, ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है। खाने पीने के शौकीन होंगे, न्यू डिशेज ट्राई करेंगे, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू चीज़ें ट्राई करेंगे। और उसके अलावा कुछ अगर आपके मदर साइड से बोल सकता हूँ, मामू या खालाओं से कुछ इख्तिलाफात चल रहे थे, कुछ इशू चल रहे थे, तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे, कुछ थोड़ा सा उस पर खर्चा वगैरह कर सकते हैं, जो कि अच्छा दिखाई देता है। और बाकी ओवरऑल बात करूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा आप लोगों पे भी। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वां बुर्ज, 11वीं राशि, यानी कि एक्यूरस वालों की बात करूं तो स्टार्ट करता हूं एजुकेशन से। एजुकेशन के मामला आपके लिए ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे। पढ़ाई को लेकर अगर कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए बेनिफिट की तरफ जाएंगी, जो कि पेपर वगैरह भी हैं, कुछ एग्जाम वगैरह भी हैं, तो भी उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ ट्यूशन टीचर से स्कूल में भी आपके मसले चल रहे थे, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा 11-12 मार्च के बाद। अच्छा, उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ का खास ख्याल रखना है। लड़ाई झगड़े होना, कुछ केसेस में सेपरेशन होना, अलहदगी होना, ये थोड़ी सी अल्लाह माफ़ करे ज़्यादा दिखाई देती है, तो उसमें थोड़ी सी केयर रख के चलेगा। और यहाँ तक कि स्पाउस का घर छोड़ के चले आना, बात पे बात का बतंगड़ बढ़ना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है, केयर रख के चलेगा। उसके अलावा अगर बात करूँ आपके प्यार मोहब्बत के मामला में, तो शुरू में थोड़ा बहुत मसले आ सकते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही 12-13 मार्च आएगी, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी। कुछ अगर इशू चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो अल्लाह की करम से उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और लव रोमांस के मामला में भी चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो कि एक अच्छा साइन है। बाकी अगर बात करूं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, और ये भी दिखाई देता है कि फिर बहुत जल्दी दोबारा ख़त्म भी हो सकता है। तो बहुत देखभाल के चलेगा, बहुत चीज़ों को मैनेज रख के चलेगा। जितना मैनेज रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को ये बोल सकता हूँ, कोई नया बातचीत वगैरह हो सकती है, दोस्ती वगैरह आपकी किसी से हो सकती है, लेकिन सिर्फ दोस्ती के हद तक रखिएगा, ज़्यादा उससे ज़्यादा मत सोचिएगा। उससे ज़्यादा सोच के चलेंगे तो फिर आपको हार्ट ब्रेक होगा, चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिस्टर्ब पे जाएंगी। सिर्फ दोस्ती के हद तक रख के चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में आपने अपने यूरिया साइड का ख्याल रखना है, किडनी का ख्याल रखना है, अपने फेस का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा आग से दूर रहेगा, स्किन एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, स्किन इशू होना, ये थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब हो सकते हैं। दांतों का ख्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल की केयर रख के चलेगा, स्ट्रेस रहना, एंजाइटी रहना, ये थोड़ी सी आपकी बड़ी रहेगी। पेट का ख्याल रखिएगा, बासी खाना, बासी फूड थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। थोड़े बहुत फादर से इख्तिलाफात हो सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर मनी मैटर की बात करूं तो मनी मैटर के हवाले से चीज़ें आपके लिए ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। पैसे को लेके कुछ मसले चल रहे थे, कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो शुरू में थोड़े बहुत आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अल्लाह के करम से आगे चल के जैसी टाइम गुजरेगा तो आपके लिए बेहतर रहेंगी, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी, जो कि मनी के हवाले से आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करूं आपकी जॉब की, तो जॉब में ये कह सकता हूं कि ये मंथ आपके लिए बिल्कुल एवरेज रहेगा, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपका एंगर इश्यूज रहेंगे, कुछ आपके मूड स्विंग रहेंगे, और यहाँ तक कि आपको बीच बीच में गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना, थोड़ा सा इल्यूजन का शिकार रहना, कुछ आपको चीज़ें समझ ना आना, कुछ दिमाग में आइडियाज़ आना, और यहाँ तक कि कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज रहना, ये भी आप लोग के साथ रहेगा, तो थोड़ी सी उसमें केयर रख के चलेगा। जो आपका जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत इश्यूज आएंगे, थोड़ी बहुत मसला होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है कि आपको इसमें जॉब वगैरह मिले। कुछ अगर छोटा मोटा काम करना चाहते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। उसके अलावा अगर बात करूँ बिजनेस की, तो बिजनेस में पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत एहतियात से देख के चलेगा, बहुत एहतियात रख के चलेगा। बिजनेस में जितना एहतियात रख के चलेंगे, जितना संभाल के रख के चलेंगे चीज़ों को, उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, जितना बैलेंस रहेगा आप लोगों के लिए। तो बहुत एहतियात से चलेगा, बिजनेस में बहुत केयर रख के चलेगा, वही आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। उसके अलावा अगर बात करूँ करियर को लेके, तो करियर को लेके ये मंथ अच्छा रहेगा। करियर में शुरू में आपको थोड़ा बहुत इल्यूजन का आपका मसला रहेगा कि आपको समझ नहीं आएगा क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, कौन सी चीज़ को अप्लाई करना चाहिए, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। न्यू आइडियाज़ बहुत आएंगे, परफ्यूम, डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक, शोबिज़, एक्ट्रेस, मॉडल, एक्टर, या आईटी, या ऑयल का काम, पेट्रोल का काम, ऑकल्ट का काम, या एआई का काम, बैंकिंग हो, आईटी हो, मास कम्युनिकेशन हो, तो उसके हवाले से चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। और एक चीज़ और बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा सा अपने गुस्से का ख्याल रखिएगा, और कुछ नई चीज़ें खरीदेंगे, कुछ नई आइडियाज़ पाएंगे, ज़्यादा दिमाग की नहीं सुनेगा, क्योंकि दिमाग में आपके बहुत इल्यूजन रहेगी, बहुत कुछ ख्यालात आएंगे, तो उसमें आपको थोड़ी सी केयर रख के चलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। और कुछ चीज़ें वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ घर पर डेकोरेशन वगैरह कर सकते हैं, गाड़ी बाइक बहुत एहतियात से चलाएगा, बहुत देखभाल के चलाएगा। उसके अलावा चिकनाहट, तली हुई चीज़ों तो थोड़ी सी कम खाएगा, थोड़ी सी अवॉइड कर देगा। इन लॉज की तरफ से कुछ लड़ाई झगड़े होना, कुछ प्रॉब्लम होना थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। और कुछ अगर आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं, कोई बाहर वगैरह जाना चाह रहे हैं, तो आप लोग जा सकते हैं, किसी घर वाले से मुलाकात हो सकती है अगर फैमिली से दूर हैं। कुछ कोर्ट कचहरी के अगर मसले चल रहे थे तो उसमें थोड़े से मसले और बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा, चीज़ों को बैलेंस रख के चलेगा। कपड़े वगैरह, शॉपिंग वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा खरीदेंगे। खाने पीने में थोड़ी सी आपकी डाइट डिसबैलेंस हो जाएगी, थोड़ी सी उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह आप लोगों पे भी करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वां बुर्ज, 12वीं राशि, यानी कि पाइसेस वालों के लिए मैं कह सकता हूँ, अगर बात करूँ एजुकेशन की, तो ये मंथ एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत आपके लिए डिस्टर्ब रहेगा। शुरू में 10-12 दिन तो आपको तंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन जैसी टाइम आगे गुजरेगा तो चीज़ें आपके लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, चीज़ों में आपको सपोर्ट रहेगी। एजुकेशन के अगर कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो अल्लाह के करम से उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है। बाकी बात करूं कुछ पेपर वगैरह भी आपके होने, तो बीच में अगर होंगे मिड में, तो भी आपके लिए सपोर्ट पे रहेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी। उसके अलावा बात करूं अगर आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में ये कह सकता हूं ईगो इशूज़ आना, प्रॉब्लम आना, लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उसमें केयर रख के चलिएगा। कुछ केसेस में सेपरेशन होना, अलहदगी होना, स्पाउस का अपने घर छोड़ के चले आना, ये चीज़ें भी थोड़ी सी होती हुई दिखाई देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा। बाकी अगर बात करूँ लव रोमांस के मामला की, तो वो आपके ठीक रहेंगे। प्यार मोहब्बत के मामला अगर कुछ उसमें मसले चल रहे हैं, कुछ इशूज़ चल रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कोशिश करेगा हाथ के हाथ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें, जितनी जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, जितनी जल्दी बैलेंस रख के चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में। बाकी उसके अलावा बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो इम्कान है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका ब्रेक हो सकता है, एक्सी कॉल मैसेज वगैरह आ सकती है, लेकिन फिर आपका थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह ये चीज़ें भी बढ़ सकती है, मूड थोड़े से स्विंग हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। बाकी सिंगल पर्सन को भी मेरा यही एडवाइस है कि सिंगल ही रहें, ज़्यादा दिल लगाने का ना सोचें, कि इससे दोस्ती वगैरह बातचीत करनी तो टाइम सही रहता है, फिर उसके लिए अच्छा है, लेकिन प्यार मोहब्बत इन चीज़ों के लिए टाइम को जितना अच्छा दिखाई नहीं देता, तो उसमें थोड़ी सी एहतियात रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूं हेल्थ की,
आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, हेयर फॉलिंग इशूज आना, लेफ्ट आई प्रॉब्लम होना, स्ट्रेस रहना, सर दर्द होना, कमर में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, स्टमक खराब होना, लिवर इशूज़ होना, यहाँ तक बोलूँगा आपका जिस्म में थोड़ी सी थकावट आना, थोड़ा सा लेजीपन महसूस होना, ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती हैं। गेमिंग वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, मोबाइल में जो अंडर 25 में थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, गेमिंग के अंदर की बात कर रहा हूँ, उनसे ऊपर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वगैरह वो थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर मनी मैटर की बात करूँ तो ये मंथ अगेन मनी मैटर के वाले से अच्छा रहेगा। पैसों के कुछ अगर इशूज चल रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे आप लोगों को, तो उसमें आपको अल्लाह के करम से रिलीफ मिलेगा। खर्चे लेकिन थोड़े से होंगे भी, तो उसको थोड़ा सा कोशिश करिएगा मेंटेन रख के चलें। जितना मेंटेन रख के चलेंगे उतना चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस रहेंगी। और कुछ कपड़े वगैरह खरीदेंगे, कुछ थोड़ा सा इस पर आप लोग बाय वर्क कर सकते हैं, कुछ परफ्यूम वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हैं, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग आप लोग कर सकते हैं। एकदम से स्क्रॉल कर रहे होंगे, आपके सामने आ जाए वो चीज़ें आप लोग बाय कर सकते हैं। उसके अलावा जो जॉब कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। जॉब छोड़ने का सोच सकते हैं, जॉब बदलने का सोच सकते हैं, जॉब ट्रांसफ़र करने का सोच सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों के लिए रहेगा, तो उसमें तो थोड़ा सा एहतियात रख के चलेगा और उसको बैलेंस रख के चलेगा। उसके अलावा ये आप लोगों को बोल सकता हूँ कि किसी का अगर कोर्ट कचहरी का इशू चल रहा था, कुछ मसले चल रहे थे, तो उसमें थोड़ी सी केयर रखिएगा, उसमें थोड़ी सी एकदम से तेज़ी आ सकती है। और ये ज़रूर कहूँगा आप लोगों को कि अगर बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाने का सोच रहे हैं या सेटलमेंट चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों की हो सकती है। और ये कह सकता हूँ किसी पर ट्रस्ट मत करिएगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। जितना अपने दिमाग से सुनेंगे और अपने दिमाग और दिल की सुनेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन बीच बीच में आपके लिए स्टबन रहेगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगी, लेकिन बीच बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मदर की हेल्थ ख़राब चल रही थी, कुछ इशू चल रहे थे, तो उसमें रिलीफ आ जाएगा। फैमिली इन्वायरमेंट में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कुछ मसले चल रहे थे, तो वो भी ठीक हो सकते हैं, उसके लिए अच्छा दिखाई देता है। जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये मंथ थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना, इशूज़ रहना, ये थोड़े बहुत आपको मसले कर सकते हैं। बाकी बिजनेस की बात करूँ तो बिजनेस के हवाले से ये मंथ आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या बाहर फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं तो ठीक रहेगा। अगर लोकल कुछ काम करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, तो फिर देखभाल भी करेगा, बहुत एहतियात से रख के चलेगा। जितना एहतियात रख के चलेंगे, जितना चीज़ों को बैलेंस रख के चलेंगे, उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी अगर बात करूँ करियर की, तो करियर के लिए ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर में आपको स्लो स्टार्ट मिलेगा, लेकिन स्लो स्टडी विद द रेस वाली बात होगी। तो करियर पर फोकस रख के चलेगा, चीज़ों को मैनेज रख के चलेगा। खाने पीने का काम हो, फूड कोर्ट का काम हो, एस्ट्रोलॉजी का काम हो, आपका डिज़ाइनिंग, शोबिस, IT, मॉडलिंग, डायरेक्टर, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, कपड़ों का काम हो, फॉरेन का काम हो, AI का काम हो, इन चीज़ों या हर्बल का काम हो, इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते हैं तो जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी थोड़ी सी लेजीनेस आपको दूर करनी पड़ेगी, जिम वगैरह जाएँ, एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बैलेंस रहेंगी। और जो नए लोग हैं, कोर्ट कचहरी इनसे थोड़ा सा दूर रहेगा। और किसी की आपको हॉस्पिटल विजिट लग सकता है, कोई रिलेटिव की तबीयत ख़राब हो सकती है, कुछ तोहफे वगैरह भी आपको मिलेंगे, कुछ गिफ्ट वगैरह मिल सकते हैं, कुछ कम्युनिकेशन बीच बीच में स्टबन तो होगी, लेकिन चीज़ें आपके लिए ठीक भी हो जाएंगी, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। बाकी मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को भी करम करेगा। तो ये था मंथली आपका कैसा रहेगा, ये दुनिया के लिए और थोड़ी एक साइन के लिए डिटेल में बताया, कोशिश करिए आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट शेयर भी कर दें। किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी हो तो नंबर स्क्रीन पर आप लोगों के सामने चल रहा है, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। टीम दानिश वहाँ होती है, मैं नहीं होता, मेरी टीम होती है। आप चैनल से नंबर लेके जा रहे हैं, बेफिक्र हो जाएं, बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक मौजूद है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि उसको फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। जब आपके पास वीडियो आएगी तो आखिरी दिन रह जाएगा ऑफ का 25% का, तो आप लोगों के कहने पर किया था, क्योंकि आप लोगों की बात सराखों पर। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन, अल्लाह निगहबान।